ओके जी। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग में क्या करते हैं हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की स्वरूप में स्टोर होती है उसको बूस्ट अप करना होता है, उसको जो है वो डबल करना होता है, उसकी मिकदार को क्वांटिटी को बढ़ाना होता है। तो बिफोर कंपटीशन, पीरियड टू कंपटीशन मतलब किसी भी कंपटीशन से पहले हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो हम कहेंगे इट इज अ स्ट्रेटजी इन्वॉल्विंग चेंजेस टू ट्रेनिंग एंड डाइट दैट कैन मैक्सिमाइज मसल्स ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स प्रियर टू एंड्योरेंस कंपटीशन। किसी भी एंड्योरेंस कंपटीशन से पहले जो है वो ग्लाइकोजन की जो मिकदार है उसको मैक्सिमम करना। ग्लाइकोजन असल में है क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो उसकी मिकदार, कार्बोहाइड्रेट ही ग्लाइकोजन का दूसरा नेम है। मतलब ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट से हासिल होती है जो कि हमारे लिवर और मसल्स में सेव होती है। तो उस मिकदार को बढ़ाना, इसको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। इसका तरीकाकार जब समझेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। इसके अगर नेक्स्ट जो है वो इसी की डेफिनेशन को देखा जाए, इज मीन टू इंक्रीज मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स अबव नॉर्मल लेवल। यानी कि जो नॉर्मल लेवल ग्लाइकोजन का बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली होता है उससे बढ़ा देना, उससे बढ़ाने की कोशिश करना। सो इट डिलेज द ऑनसेट ऑफ फटीग ड्यूरिंग अ मेजर कंपटीशन। तो ये जो इसका फायदा क्या होता है, मतलब क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जब कंपटीशन हो, एंड्योरेंस का कंपटीशन हो, मतलब ज्यादा टाइम वाला कोई कंपटीशन मुकाबला हो जिसमें ज्यादा मसल्स यूज हो रहे हैं, जैसा कि साइकिलिंग होगी, मैराथन रेस होगी, या कोई भी 60 मिनट प्लस या 90 मिनट प्लस गेम हो गई, तो उसमें जब मसल्स ज्यादा ज्यादा जल्दी थकते नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी का सबसे पहला सोर्स कौन सा होता है एनर्जी का? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती जाती है, तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो प्रोटीन या फैट से फिर फैट की तरफ जाए। तो इसलिए बॉडी जल्दी थकती नहीं है, मैं ज्यादा देर तक और बेस्ट तरीके से इंसान काम कर सकता है। ओके जी, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग क्या इसमें ये देखें, इस एम्स टू मैक्सिमाइज मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स प्रियर टू कंपटीशन कम्पिटिटिव एंड्योरेंस इवेंट। मतलब किसी भी इवेंट से पहले वही बात बार बार हो रही है। इसका मकसद क्या है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का? कि ग्लाइकोजन मसल्स के अंदर स्टोर ज्यादा की जा सके। ये मसल्स हैं, इनके अंदर ऑटोमेटिकली ज्यादा जो है वो ग्लाइकोजन स्टोरेज हो जाती है। ग्लाइकोजन है क्या? फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और क्या देती है? एनर्जी देती है। एथलीट कैन compete at high level of output for a longer period of time। इसका बेनिफिट क्या होता है कि एथलीट्स जो होते हैं वो एक लॉन्ग टाइम के लिए, ज्यादा देर तक के लिए काम कर सकते हैं बेहतर तरीके से। ये आपको इसका एक टेस्ट करवाया गया, किस तरीके से किया गया? एक टेस्ट करवाया इन लोगों ने, मतलब एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरीके से उन्होंने मसल्स को जब ग्लाइकोजन से स्टोर किया, ग्लाइकोजन की मिकदार को बढ़ाया, तो इंडोरेंस परफॉर्मेंस किस तरीके से निकली। ये इन लोगों ने टेस्ट किया जी, कार्लसन एंड साल्टिन, ये वगैरह। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या था? ट्रेंड डिस्टेंस रनर्स। मतलब जो कि ट्रेंड थे, वो उन रनर्स को लिया जो कि ट्रेंड थे, नए लोगों को नहीं लिया। उन लोगों को लिया जो ऑलरेडी एथलीट्स थे, रनर थे, रेसर्स थे। ठीक है, प्रोटोकॉल नॉर्मल वर्सेस हाई कार्ब डाइट। पहले यानी जो जिस हाँ नॉर्मल डाइट में वो जिस तरीके से वर्क करते थे, परफॉर्म करते थे, उस परफॉर्मेंस को देखा गया। फिर उसके बाद हाई कार्ब डाइट दे के, यानी कि कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करने के बाद उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया गया कि किस तरीके से। ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्ट 30 किलोमीटर उनका रन का था, किस तरीके से हुआ, आउटकम्स उससे क्या निकले, जो उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया उसमें से जो आउटकम्स निकले वो ये देख लें। मसल ग्लाइकोजन आफ्टर हाई कार्ब डाइट वाज डबल्ड। ठीक, दैट देन आफ्टर नॉर्मल डाइट। यानी नॉर्मल डाइट से उनकी जो जब कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की गई उससे पहले नॉर्मल थे, उसके बाद जो ग्लाइकोजन उनके अंदर स्टोरेज जो है वो डबल होगी पहले से, जब कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की गई। All runners finished 30 किलोमीटर फास्टर आफ्टर हाई कार्ब डाइट बाय एन एवरेज ऑफ 8 मिनट। सब रनर्स ने जिनको कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करवाई गई थी उन्होंने क्या किया? 8 मिनट पैक की एवरेज से वो 30 मिनट जो है वो तेजी से कंप्लीट किया। नो बेनिफिट सीन इन फर्स्ट आवर ऑफ रन। पहले घंटे में, यानी जब पहला रेस की गई, स्टार्ट की गई, पहले घंटे में, पहले आवर में बिल्कुल भी पता नहीं चला। मतलब सेम था जिस तरह पहले होता है, अगर वो कार्ब लोडिंग से पहले भी जिस तरह भागते थे, सेम वही प्रोसीजर था। मतलब उसी तरीके से उनकी जो है वो एफिशिएंसी शो कर रहे थे, उससे ज्यादा नहीं हुई।
बट एबल टू मेंटेन पेस टुवर्ड एंड ऑफ रन। लेकिन उसके बाद जो है एंड्योरेंस शुरू, मतलब उसके बाद जब आफ्टर 1 आवर उन्होंने मजीद रेस की तो उसमें उन्होंने सस्टेन किया, उसमें वो ज़्यादा जल्दी थके नहीं, वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े, इसलिए उनका ये डिफरेंस आया कि उन्होंने 8 मिनट की एवरेज से उसको कंप्लीट कवर किया। ये एक टेस्ट के बारे में बताया गया है, एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है कि जो कि रनर्स के ऊपर, एथलीट्स के ऊपर किया गया था। बात समझ आ रही है? जी सर। जी। समझ, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग क्यों की जाती है, ये समझ आया? सर एक दफा रिपीट कर दें ये कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। कौन कह रहे हैं? रिफत शबीर। जी। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, गौर से सुनिएगा जरा। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग सबसे पहले होती क्या है, मतलब हम जब कार्बोहाइड्रेट को बॉडी में, मतलब हम हर वक्त मौजूद होती है कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर, अंटिल के यानी कि फिनिश लाइन के पास, मतलब कि दूसरा सोर्स ना हमें यूज करना पड़ जाए। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बॉडी के अंदर होती है ग्लाइकोजन की सूरत। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग में होता क्या है, ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी में स्टोर होती है उसको डबल किया जाता है, मतलब मिकदार को बढ़ाया जाता है। जो नॉर्मल मिकदार में ग्लाइकोजन स्टोर होती है बॉडी के अंदर, उसकी मिकदार को बढ़ाया जाता है, ग्लाइकोजन की मिकदार को बढ़ाया जाता है बाय यूजिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट की मिकदार हम ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं, सिंपल इसमें ये है। ठीक है। जी सर। ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ एंड्योरेंस एथलीट्स ने उस पे इफेक्ट किए ने। हम पंजाबी में समझा देता हूँ, मैंने कहा शायद पंजाबी में आ जाए। मतलब एंड्योरेंस में जब वो एंड्योरेंस के जो एथलीट्स होते हैं जो ज्यादा देर तक गेम करते हैं, कोई भी जैसे साइकिलिस्ट हो गए या फिर रेसर्स हो गए, मैराथन रेस करने वाले, 40-45 किलोमीटर की रेस होती है। बता कितनी होती है मैराथन रेस? 42 पॉइंट, किसी को याद? नहीं पता सर। 42.106 आई थिंक होती है, चेक कर लीजिएगा, 42 पॉइंट समथिंग होती है। 42.9। 42 यार ये कुछ होती है, प्लीज चेक कर लीजिएगा। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट की क्यों जाती है, बताएं जी। जी सर। अभी मैंने बताया क्यों क्यों जाती है। सर समझ नहीं। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट लोडिंग इस वजह से की जाती है ताकि वो काफी देर तक अपनी जो रेस है उसको सस्टेन कर सकें, वो डबल हो जाती है अमाउंट। जी, ग्लाइकोजन मतलब ताकि ग्लाइकोजन से एनर्जी ज्यादा हासिल हो, और मतलब बंदा जल्दी थकता नहीं है। सिंपल सा अगर सीधा मतलब लिया जाए इसका पंजाबी में, उर्दू में, मतलब बंदा जल्दी थकता नहीं है, ज्यादा देर तक काम कर सकता है और एफिशिएंट तरीके से कर सकता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की जाती है। ओके। जी सर। ओके, नेक्स्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के मेथड। पहला मेथड इसका है क्लासिक मेथड, उसको हम देखते हैं। क्लासिक मेथड में क्या किया जाता है? पहला है डिप्लीशन फेज, मतलब सारा कुछ बॉडी से निकाला जाता है, सारी, मतलब इसमें किस तरीके से होता है कि यानी कार्बोहाइड्रेट को बॉडी से खाली किया जाता है। अगर हम देखा जाए, कार्टन फॉर एग्जाम्पल को मिसाल ले लो, को फिल करना उसको, उसके अंदर ऐसे कपड़े इस तरीके से पड़े हो, तो उसको अगर ज्यादा उसके अंदर डालने हो तो पहले पहले वाले को निकालते हैं, फिर उसके बाद हम दोबारा उसके अंदर उसको एक अच्छे अरेंजमेंट से उसके अंदर फिल आउट करते हैं, फिर वो ज्यादा रखे जाते हैं। सेम लाइक दैट इसमें भी हम यूं ही करते हैं कि डिप्लीशन फेज में 3 से 4 दिन हम जो है वो स्ट्रेनियस इंडोरेंस ट्रेनिंग करवाते हैं, मतलब सख्त तरीन ट्रेनिंग करवाते हैं। ठीक है, 3 से 4 दिन कंटिन्यूसली सख्त तरीन ट्रेनिंग करवाते हैं, और उसके बाद उसमें कार्बोहाइड्रेट की जो लोडिंग होती है वो बिल्कुल कम की जाती है। कम से कम दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट लोड। कम से कम कितना कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए किसी को एक दिन में? 45 से 65। जी, अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? सर फिर उसके बाद मिनके की कमी हो जाएगी तो प्रोटीन की होगी जरूरत। वो तो है, लेकिन क्या प्रोटीन से एनर्जी ले कौन सा जाएगी। मसला बनता है? सर केटोन्स का, केटोसिस का। हाँ, केटोन्स वगैरह बनते हैं तो केटोन्स। केटोसिस का मसला बनता है। ठीक है, वेरी गुड। सर वो तो
हाँ हाँ सर वो तो जब फैट्स चूज जी करेंगे जी, वो लेकिन वो फिर जाहिर बात है ना तब कि तो ना। कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे तो फिर प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिलेगी, प्रोटीन के पास नहीं होगी तो फिर फैट के पास जाना पड़ेगा ना ऑटोमेटिकली। जी सर। जी ओके। डिप्लीशन फेज इसमें अच्छा 3 दिन 3 से 4 दिन सख्त ट्रेनिंग करवाई जाती है और उसके बाद उसमें बहुत कम कार्बोहाइड्रेट दी जाती है, ठीक है। और इसके बाद इसका रिप्लीशन फेज है, मतलब फिर दोबारा फिल करना, खाली करने के बाद उसको फिल करना है। इसमें टैपर ट्रेनिंग है और या रेस्ट है, मतलब ये बिल्कुल लाइट टैपर ट्रेनिंग, मतलब बिल्कुल लाइट सी ट्रेनिंग, और या फिर रेस्ट है, टोटल रेस्ट करवाया जाता है। और इसमें बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट दी जाती है। कितनी कार्बोहाइड्रेट दी जाती है ये इसको देखो, बताएं जी कितनी दी जाती है। सामने लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? सर सर कहाँ 8 से लिखा हुआ है? 10। सामने लिखा नहीं हुआ नीचे? 8 से 10। 8 से 10 8 से कार्बोहाइड्रेट। 10। हाँ जी। इसमें एक वर्ड, इसमें ये क्या लिखा हुआ है? 8 to 10 ये कार्बोहाइड्रेट मतलब पर केजी, इसका क्या मतलब? मीन के कोई भी सर नहीं, 1 चीज किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 8 से 10, 1 किलोग्राम कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट वाली, तो उसमें 8 से 10 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। मतलब हम इसको, होना चाहिए। मतलब 8 to 10 अगर हमें 40 सिर्फ 40 ग्राम भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो उसके लिए हमें 5 किलो खाना खाना पड़ेगा। क्यों जी? सर पता नहीं। अच्छा, इसमें इस तरीके से होता है कि कार्बोहाइड्रेट ये 8 to 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर केजी अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट ऑफ द पर्सन एथलीट। उस एथलीट का जितना बॉडी वेट है उसके उसको पर वेट उसको 8 to 10 ग्राम चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल उसका जो है वो 100 केजी है तो उसको कितने चाहिए? उसका एक एथलीट का 100 केजी होता तो नहीं है, हो भी सकता एथलीट का नहीं होता इतना वेट, लेकिन बाल हम सपोज करते हैं एग्जांपल देने के लिए, तो कितने चाहिए होंगे? सर 80 to 100। या क्या? 80 to 100। नो, एक वो तो 10 से आएगा, उसको 800 से या 1000 चाहिए होगा, मल्टीप्लाई करें ना। सर क्या पूछा है आपने? दोबारा ये क्वेश्चन बताइएगा। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं 10 से करी थी, 100 से होगा। एक एक एथलीट का 100 केजी वेट है, उसको हाँ कितनी जी। कार्बोहाइड्रेट चाहिए रिप्लीशन फेज में? तो सर उसको डबल नहीं 800 चाहिए कि आप पहले आप हमने जो उसको से आप खत्म कर 1000 दिया। तक। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से सुनिएगा। हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का पहला मेथड, क्लासिक मेथड। मैंने आगे बहुत पढ़ाना है, यहीं पे फंसे हुए हैं आप लोग। डिप्लीशन मेथड, डिप्लीशन फेज में क्या होता है, 3 to 4 डेज उसको जो है वो स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करवाई जाती है। इसलिए ताकि उस मतलब सख्त से सख्त ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि जो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की लोडिंग हुई हुई है ऑलरेडी, ग्लाइकोजन जो सेव है वो बाहर, मतलब वो कम से कम हो सके। फिर उसके बाद उसको वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट दी जाती है ताकि उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन भी ना हो और जो है वो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी खत्म हो, मतलब मिनिमाइज हो जाए। फिर उसके बाद रेप्लिकेशन फेज किया जाता है, उसमें 3 to 4 डेज, अगले 3 से 4 दिन टैपर ट्रेनिंग और रेस्ट करवाया जाता है, मतलब या तो बिल्कुल ही कम ट्रेनिंग होगी या रेस्ट होगा, ठीक है। और उसमें वेरी हाई कार्बोहाइड्रेट दी जाएगी, मतलब 8 to 10 ग्राम पर केजी बॉडी अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, ठीक है। उसका बॉडी वेट जितना होगा उसके हिसाब से हर किलोग्राम पे, अगर 10 किलो का बंदा है, एथलीट है, या 50 का एथलीट है, 50 केजी का एथलीट है, तो उसको हम क्या करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 या 10 से, 8 to 10 से, ठीक है। ठीक है। ओके जी, क्लासिक कार्बोहाइड्रेट लोडिंग प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, हम ये पढ़ रहे हैं। पहला दिन क्या, स्टेज 1 क्या है, 1 2 3, इसमें वेरी हार्ड 90 मीटर ट्रेनिंग करवाई है। फिर दूसरे दिन उसको 40 से 60 मिनट ट्रेनिंग करवाई है। तीसरे दिन फिर 30 to 40 मिनट ट्रेनिंग करवाई है। ये मॉडरेट है, पहले वेरी हार्ड है पहले दिन, दूसरे दिन मॉडरेट है, तीसरे दिन भी मॉडरेट है। अब इसमें क्या है, डाइट कितने दी है हमने, पहले दिन 60 to 100 ग्राम उसको कार्बोहाइड्रेट दी है, दूसरे दिन भी इतनी दी है, तीसरे दिन भी, मतलब लो फॉर्म है। वैसे कितनी चाहिए होती है एक बंदे को डेली, कितनी कार्बोहाइड्रेट देनी होती है? सर 45 से 65। बस क्या, ओम, वो तो परसेंटेज है, वैसे टोटल सर हमें उसका सर वेट कैलोरी के हिसाब से, सर वेट के हिसाब से होगा वो तो।
नहीं, 300 सर, 300। हाँ अप्रोक्सीमेटली 300 बोला था मैंने, और मैंने बोला टोटल जितनी उसको कैलोरीज चाहिए उसका 45 to 60% उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ये बोला था। इन चीजों तो को कैलोरीज का तो नहीं बोला आपने अभी। मैंने पहले बताया था कि 45 फॉर एग्जांपल एक दिन में उसको जो है वो 2000 कैलोरीज चाहिए। अब उसका 45 उसका 60% कितना बनता है, 1200। तो 1200 कैलोरीज अगर कार्बोहाइड्रेट से लेना हो या 45 ले तो वो तकरीबन 950 बन जाएगा। सर अंडरस्टैंड जी। सर ये हम मतलब आम रूटीन में जैसे हम मतलब मेल हैं फीमेल हैं तो मेल को 2000 कैलोरीज की जरूरत होती है और मेल फीमेल को फीमेल कितनी की को जरूरत एडल्ट को ये अप्रोक्सीमेटली लिया जाता है, मतलब अंदाजा है, इसमें कोई ये कंफर्मेशन नहीं है। अगर पूछा जाए जनरल तो एक सेहतमंद इंसान 200 कैलोरीज चाहिए होती है तकरीबन दिन में। होती। सर ये वर्क के बर्डन के हिसाब से नहीं चाहिए होती कैलोरीज तो, क्या? जितना जिस हिसाब से एक बंदा काम करो तो उस वो हिसाब मैंने से इनको पढ़ा कैलोरीज चुका नहीं हूँ, पिछला लेक्चर किसी से ले लीजिएगा प्लीज। सर वो सर मुझे BMR वाला। detail explain करें। जी BMR पढ़ा चुका हूँ। ओके ठीक है जी, जी। ठीक है। अच्छा ये लो मतलब आम रूटीन में 300 जो है ग्राम हमें चाहिए होता है कम एटलीस्ट कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन इसमें क्या करवा रहे हैं हम, 60 से 100 ग्राम यूज करवा रहे हैं। ओके जी, दूसरा फेज आ गया कौन सा, CHO लोडिंग। CHO किसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को। और इसमें चौथे दिन अब क्या करेंगे, मॉडरेट ट्रेनिंग करवाएंगे 20 से 30 मिनट, और फिर 5वें दिन करवाएंगे बिल्कुल लाइट ट्रेनिंग करवाएंगे 20 मिनट, और छठे दिन हम बिल्कुल रेस्ट करवाएंगे। ठीक है। अब इसमें कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम मिकदार में देनी है। अब वो कितना है, हम 400 दे रहे हैं। ठीक है, 400 to 600 ग्राम, हाई कॉक करवाते हैं सर। मतलब ये डबल दे रहे हैं पहले से हम। ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरे में दिन भी 400 से 600 ग्राम दे रहे हैं, तीसरे दिन भी 400 से 600 ग्राम दे रहे हैं। मतलब पहले हमने ये क्या किया, उसके कार्बोहाइड्रेट बहुत कम कर दी। फिर उसके बाद रिप्लीशन फेज में क्या किया हमने, पहले रिप्लीशन फेज में उसको डबल कर दिए, यानी आम रूटीन से भी डबल कर दिया। आम रूटीन में 300 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट एक बंदे को चाहिए तो हम यहाँ पे उसको 400 से 600 ग्राम दे रहे हैं। अंडरस्टैंड, ये मेथड है क्लासिक कार्बोहाइड्रेट जी लोडिंग। सर। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके जी, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग जो है वो इसमें मॉडिफाइड मेथड है। अभी जो न्यू मेथड इसका आया है वो ये है। ठीक है, इसमें मतलब पहले से मॉडिफाइड है। तो पहले वाला क्लासिक है, दूसरा ही मॉडिफाइड है। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि क्लासिक मेथड में कितनी कैलोरीज जो है वो डिप्लीशन फेज में दी जाती है, तो हम कह सकते हैं 400 to 600 ग्राम। और अगर डिप्लीशन में पूछे तो 60 to 100 ग्राम, जो पीछे पड़ चुके हैं उसी की बात कर रहा हूँ, इस स्लाइड की बात नहीं है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग मॉडिफाइड मेथड, इसमें सबसे पहले मिल डिप्लीशन फेज, मतलब उसको जो है वो डिप्लीशन ही करनी है, मतलब डिप्लीशन डिलीट से ले लो, समझ आता है, मतलब डिलीट करना है इस तरीके से, मतलब खत्म करना है या कम करना है। ओके, मिनिमाइज करना। नॉर्मल ट्रेनिंग विद टेपरिंग लेसन, मतलब उसको नॉर्मल ट्रेनिंग करवाएंगे थोड़ा सा उसको कम के साथ। ठीक है। मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट डाइट, तो उसको मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट देंगे, ज्यादा भी नहीं देंगे कम भी नहीं देंगे, नॉर्मल रखा जाएगा 4 ग्राम, यानी कि 4 ग्राम पर केजी के हिसाब से। ठीक है। 1 केजी अगर किसी बंदे का वेट है, फॉर एग्जांपल किसी का अगर 40 केजी किसी एथलीट का वेट है ये, तो उसको 40 × 4 कितना बन जाएगा, 160 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डेली देंगे। अगर 50 है तो कितना बन जाएगा, 4 × 5 200, हाँ 200 ग्राम देंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। यस सर। ओके, रेप्लिशन फेज है। रेप्लिशन फेज में लाइट ट्रेनिंग टू रेस्ट आएगा, मतलब उसमें बहुत ही लाइट ट्रेन करवाएंगे उसको और रेस्ट दिया जाएगा। ठीक है। इसमें वेरी हाई कार्बोहाइड्रेट, रेप्लिशन फेज में आपको बताया कि हमेशा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा देनी है। इसमें कितनी देनी है देख लें, 8 to 10 ग्राम बॉडी वेट पे। ठीक है, या फिर 400 से 700 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे, और 70 to 80% ऑफ टोटल कैलोरीज। ये कौन सा मेथड है, मॉडिफाइड मेथड। इसमें या तो हम 400 से 700 ग्राम अंदाजे से दे देंगे, या उसकी टोटल जितनी बॉडी की कैलोरीज है उसमें देंगे, उसका 70 to 80% देंगे। 100% कैलोरीज एक बंदे को चाहिए ना एक दिन में, तो मतलब जितनी उसकी बॉडी को रिक्वायर है, अब उसमें से 70 to 80%, मतलब अगर
जो है 2000 उसको कैलोरीज चाहिए, तो 80% उसका 1600 कैलोरीज बनेगी। तो 1600 कैलोरीज उसको किससे चाहिए? कार्बोहाइड्रेट से हमने देनी है। ये रिप्लीशन फेज की बात कर रहा हूँ। हाँ जी जी, कौन ऑफ क्लासिक कार्बोहाइड्रेट लोडिंग प्रोसीजर, क्लासिक प्रोसीजर कौन सा है जो हमने पहले पढ़ा? कौन से वाला? ये वाला, ठीक है। ये सारा इसके कौन क्या है? कौन क्या होता है दसो जी, कौन क्या होता है? कौन वगैरह क्या होते हैं? सारे लोग यहाँ पे हैं। सर हेलो। कौन कहते हैं सर, जो कौन होते हैं वो किसी चीज के बारे में साइड इफेक्ट्स होते हैं। जी बिल्कुल, किसी ओपिनियन होते हैं, किसी भी चीज के अगेंस्ट ओपिनियन जो होंगे वो सारे बिल्कुल कौन होंगे। मुझे ना समटाइम लगने लग जाता है कि कोई बंदा मौजूद ही नहीं है। खैर बहरहाल देखें। ओके सर इधर ही है, ठीक जब है आता नहीं होता फिर माइक। ठीक है सब। ओके जी, ये देखें इसमें सबसे पहले सर बाकी लोग शायद नहीं। सब हैं। टेंडर्स लगवाएं, हाथ खड़ा करें। हरी अप हरी अप। सर मौजूद है, शुगुफ्ता जुल रहा है। ओके जो भी है ठीक है, डाउन कर लिया करें, हाथ खड़े कर दिया। एक बंदे ने हैंड डाउन किया, रिफत भी है, अदन नहीं है। अदन, मिस अदन प्लीज। वो बस रिकॉर्डिंग पे लगा के ना सारे गायब हो जाते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं किया करनी नेक्स्ट टाइम, मुझे मारे सारे। नहीं सर, नहीं सर, नहीं ये तो कोई बात नहीं है, क्लास भी नहीं है। नहीं सर आप सर, उनसे जब बात करें ना, वो डेली ऐसे करते हैं। ओके वो कह रहे हैं इधर ही। ओके जी, हम इसके कॉन्स पढ़ते हैं जी। सबसे पहले है रिस्क फॉर पीपल विद सर्टेन हेल्थ प्रॉब्लम। ऐसे उन लोगों के लिए रिस्क है। ये क्लासिक कार्बोहाइड्रेट हमने कितने पढ़े? मेथड 2 पढ़े। पहला क्लासिक, दूसरा कौन सा पढ़ा है? मॉडिफाइड। ठीक है, क्लासिक के अब नुकसानात हम पढ़ने लगे हैं। तो पहले रिस्क फॉर हेल्थ विद सर्टेन हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब जिनके लिए हेल्थ इश्यूज हैं जिनके साथ, जैसा कि हार्ट का मसला है, डायबिटीज का मसला है, रेनल डिजीजेस का मसला है, और मसल एंजाइम डेफिशिएंसीज वगैरह। रेनल डिजीज कौन सी होती है भाई? जो रीनल डिजीज होती है, जो गुर्दों की होती हैं सर, जी जी किडनी की। एग्जैक्टली, किडनी वगैरह की जो है ना, इनको रेनल बोलते हैं। ठीक है ओके बाल। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए बहुत नुकसानदेह, उनके इस तरह के ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इस तरह के ग्लाइकोजन की अगर इस तरीके से करेंगे हम, क्लासिक तरीके से कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं। इंक्रीज इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड यूरिया नाइट्रोजन लेवल। तो ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है बढ़ जाएगा, और यूरिया नाइट्रोजन है वो भी बढ़ जाएगा। इससे ये इसका रिजल्ट है। एज अ रिजल्ट ऑफ क्रोनिक कार्बोहाइड्रेट ओवरलोड एंड पीरियड्स ऑफ हाई लिपिड्स और प्रोटीन इनटेक। अगर ज्यादा जो है वो प्रोटीन लेंगे और कार्बोहाइड्रेट ओवरलोड होंगे इस तरीके से बार बार, क्लासिक तरीके से जैसा जैसे हमने पहले किया, तो फिर क्या प्रॉब्लम आएंगी कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा और यूरिया नाइट्रोजन लेवल भी बढ़ जाते हैं। टायर्डनेस, इरिटेबल और नोजिया। पता है ये इन तीनों चीजों को? पता है ये कोई नहीं? सर इनको एक्सप्लेन सर, कर पता दें, है। मुझे नहीं पता। टायर्डनेस मतलब थका हुआ, थकावट थकावट सी रहती है। इरिटेबल मतलब को अजीब सी बेचैनी सी, इरिटेशन से निकला है। और नोजिया ये कहते हैं उसको, इसको कहते हैं, कहते हैं इसका उर्दू में वर्ड क्या है? सर बेचैनी, है भाई, सर जी सर, बेचैनी हो वॉमिटिंग वाली जाना। पोजीशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही वॉमिटिंग। वही बिल्कुल, वो जो मछली वगैरह आना, हाँ मुझे याद आ गया वर्ड, मछली वगैरह नहीं हो जाती समटाइम, उस तरीके से। ओके जी, डिप्लीशन फेज। डिप्लीशन फेज में क्या होता है? डिप्लीशन फेज में क्या क्या जितना जल्दी से बताएं, जो बताएगा उसको शाबाश।
सर पहले माइक ऑफ करवा दें मिस please, रिफत उसके शबीर, बाद- आप या तो बाइक ऑफ रखा करें या प्लीज अपना कोई रूम अलग कर लें। आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं, और क्या कह सकता हूँ। सर मैं सर, अलग ही बैठी हूँ। इसमें कार्बो की ज्यादा क्वांटिटी देते हैं डिप्लीशन में डिप्लेशन। मैं सदके जी। जाऊँ आपके, ये किसने बताया मुझे? सर वो यहाँ नहीं है सर जिसने इसमें बताया। सब ज्यादा होती है। अच्छा, डिप्लीशन डिप्लीशन डिलीट से निकाल सर लो ना। डेप्लीशन, जी सर डेप्लीशन में होता है कि आप मुकम्मल तौर पे खाली कर देते हैं ना, हाँ, मुकम्मल निकाल तौर के पे तो नहीं उसको करते, अरे मतलब मिनिमाइज करते हैं। डिप्लीशन हाँ मतलब जी। डिलीट करना, ठीक है, डिलीट करते हैं, खत्म करते हैं उसको, ठीक है। और सर ओके। रिप्लीशन में रिपीट, मतलब इसको रिप्लीशन को कह लो, मतलब डिप्लीशन समझ आ गया तो रिप्लीशन आप ऑटोमेटिकली समझ आ जाए। जी सर। रीअरेंज करना, सर रीअरेंज कह सकते हैं, डिप्लीट कर देना, फैला दोबारा निकाल के उसको रीअरेंज कर देना सर। डिप्लीशन को जब डिप्लीशन से आप डिलीट से डिप्लीशन याद रखें, बाकी सारी चीजें छोड़ें। कॉन्सेप्ट बनाना मकसद होता है, लफ्ज को हूबहू याद करना कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डिप्लीशन डिलीट से याद रखें, जहाँ डी आ गया डिलीट करना है, आर आ गया वहां फिल करना है, रिपीट करना है। ओके जी। इंटेंस अच्छा, डिप्लीशन फेज में क्या होता है, जब डिलीट कर रहे होते हैं तो हम मसला क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो यहाँ वहां पे आ रही होती है। पहले इंटेंस ट्रेनिंग एबिलिटी रिड्यूस, मतलब अब जब एक बंदे से जब वो करवा रहे हैं, उससे खाली करवा रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करवा रहे हैं, तो उसकी जो एबिलिटी होती है ना वो कम हो जाती है पहले से। इंटेंस मैक्सिमम ट्रेनिंग, बॉडी में एनर्जी होगी तो बंदा कुछ करेगा ना, जब बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं है तो उसने करना क्या है, तो इसलिए वो इंटेंस ट्रेनिंग एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। दूसरा है डी ट्रेनिंग इफेक्ट ड्यूरिंग द लोडिंग पीरियड, मतलब जो ट्रेनिंग के इफेक्ट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। किस तरीके से कि जब ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से एक नहीं होगी तो जो पहले ट्रेनिंग हुई है उसके इफेक्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं लोडिंग पीरियड के दौरान। मतलब पहले अब उन्होंने बहुत ही हाई ट्रेनिंग की है, अब अगले 3 दिन जो है वो टोटल या एवरेज किया है और आखिरी दिन बिल्कुल रेस्ट किया है, या लो किया है और उसके बाद रेस्ट किया है, तो वो ट्रेनिंग की जो उसने थी उसकी इफेक्टिवनेस थी वो खत्म हो जाएगी। reduced lean tissue as muscles protein is used instead of glycogen। सारी बात है, जो लीन टिश्यूज होंगे बॉडी के अंदर वो रिड्यूस होंगे। किस तरीके से लीन टिश्यू किससे होते हैं, प्रोटीन से बना, तो जब उसको कार्बोहाइड्रेट से बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, बॉडी उन टिश्यूज से फिर एनर्जी यानी प्रोटीन को यूज करके वो एनर्जी हासिल करेगी। दूसरा नंबर किसका होता है, प्रोटीन का। पहला कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेती है बॉडी, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट। ये चीजें बार बार रिपीट करता हूँ, इनको माइंड में रखिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर ये लीन टिश्यूज क्या होते हैं? बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं लीन टिश्यूज उसी की एक टाइप है। अच्छा जी। इसकी एग्जैक्ट अगर इसको डिफाइन करूं तो मतलब डिफरेंट चीजों से होते हैं बने। आप किसी को भी कह सकते हैं, आप सर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, बोन्स वगैरह होते हैं, ये सारे टिश्यूज ही होते हैं, लीन टिश्यूज ही होते हैं। ठीक है। जी सर लीन टिश्यूज होते हैं। टेंडन लिगामेंट्स वगैरह, जी सर ये जी ये सारे वही होते हैं। मतलब इसमें फिर वहां से एनर्जी मिलती है ना, बॉडी को वहां से फिर एनर्जी यूज करने की बॉडी कोशिश करती है। नेक्स्ट जी, कॉन्स ऑफ बॉडिफाइड कार। अब दूसरा जो ट्रेनिंग कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का मेथड पढ़ा उसके कौन क्या है ये भी देख ले। इस पे फीमेल्स आर लेस रिस्पॉन्सिव, इसमें फीमेल्स को इतना फायदा नहीं, मतलब इस पर उनका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत कम होता है, मतलब उसकी जो उनकी परफॉर्मेंस पे इतना इफेक्ट नहीं करते। स्पोर्ट्स 90 मिनट्स, मतलब लेस देन 90 मिनट्स रिसीव नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस, मतलब कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा। जो लेस देन 90 मिनट से कम की स्पोर्ट्स हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो 90 मिनट प्लस हैं उनमें बेहतर कुछ फर्क पड़ता है। Benefits depend on the sport type, individual athlete at their position or style of play।
ये डिपेंड करता है कि स्पोर्ट्स की टाइप कौन सी है, इंडिविजुअल एथलीट है और वो किस तरीके से है, और उसकी पोजीशन क्या है, उसका खेलने का स्टाइल क्या है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा। हर एक को उसका फ़ायदा भी नहीं होता, ठीक है। फील टू हैवी एंड अनकंफर्टेबल, जाहिर बात है जब मतलब बंदे को बहुत ही हैवी फील होना है, जब इतने ज़्यादा ट्रेनिंग करवाई जानी है, पहले फेज में डिप्लीशन फेज में और रिप्लीशन फेज में क्या करवाया जाना है उसको, बहुत ज़्यादा मतलब कार्बोहाइड्रेट पे, तो वो हैवी कार्बोहाइड्रेट जी जी फील होता है। एडिशनल एनर्जी कॉस्ट ऑफ वेट बियरिंग एक्टिविटीज, तो जो एक्स्ट्रा वेट वेट भी बढ़ता है इससे, ठीक है। मतलब जाहिर बात है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करेंगे तो इस तरीके से फिर उसकी बॉडी वेट पे भी असर पड़ेगा, तो उसको वो वेट बर्दाश्त करना पड़ेगा। स्टिफनेस एंड मसल डिस्कम्फर्ट, मसल्स जो है वो उसका कंफर्टेबल मतलब फील नहीं करते। जब बॉडी से आप कार्बोहाइड्रेट, आप कभी भूखा रह के देख लेना आपके मसल्स किस तरीके से पेन करते हैं, तो जब कार्बोहाइड्रेट लोडिंग नहीं जाएगी बॉडी के अंदर, ग्लाइकोजन मौजूद नहीं होगा, तो वो बॉडी की बड़ी थोड़ी ना अजीब सी ये पेनफुल मरहला होता है, इजी नहीं होता बंदे के लिए। लेकिन ये जस्ट प्लेयर्स करते हैं, परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए करते हैं। नॉट फॉर पैराडोलेसेंट्स एंड एडोलेसेंट्स, मतलब ये बच्चे या लड़कपन इस एज में बिल्कुल भी नहीं है, यूज ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं होता इसका। 3 times पर ईयर मैक्सिमम, मतलब पूरे साल में इसको 3 बार कर सकता है इस यानी किसके पर है मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट लोडिंग को, मतलब पूरे साल में कोई एथलीट 3 बार इसको यूज कर सकता है, ज्यादा बार करेगा तो उसके नुकसान आते हैं। ओके जी, अब देखें किस तरीके से रखना है कंसर्न्स। 2 और 3 पाउंड ऑफ वेट गेन, मतलब 2 से 3 जो है वो किलो सॉरी पाउंड जो है वजन बढ़ जाता है। 2 से 3 किलो मतलब 1.25 किलो 1.5 किलो वजन इंसान का बढ़ जाता है। किस तरीके से होता है? 3 ग्राम, इस पॉइंट को याद रखना है, 3 ग्राम्स ऑफ वाटर फॉर एवरी एक्स्ट्रा ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्ड। अगर एक बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन स्टोर करेंगे तो उसके लिए हमें 3 ग्राम वाटर चाहिए, साथ में 3 ग्राम उसके साथ वाटर लगेगा, अटैच होगा, फिर जाके वो बॉडी के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। मतलब अब 1 ग्राम जो हमने स्टोर किया वो किस सूरत किसका किया, ग्लाइकोजन का, उसके साथ 3 ऑटोमेटिकली कौन से हो गए, वाटर के। 3 और 1 कितने हो गए, कितने हो, 400, तो 4 हो गए ना, जी सर। ठीक है। तो अगर इस तरीके से हम 3 और 4 मतलब 100 ग्राम भी कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन एक्स्ट्रा लिया तो इट्स मीन दैट के 400 ग्राम्स बन गए, ठीक है। अगर अगर हमने उसको 300 ग्राम हमने लिए कार्बोहाइड्रेट को, ग्लाइकोजन को एक्स्ट्रा स्टोर किया या 400 किया, तो उसके साथ और कितने होंगे, 300 के साथ और कितने होंगे, कितने होंगे, 300 ग्लाइकोजन आपने बॉडी में सर स्टोर कर। 100 बढ़ा देंगे सर, 3 और 1 की रेशियो है ना सर, 300 फिर वो 1 शामिल हो जाएगा, 100 वाला वो 400 हो जाएंगे। वाह क्या सड़के जाऊं आपके। मैं ये पूछ रहा हूँ मतलब 1 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर करने के लिए कितने ग्राम वाटर चाहिए, 3 ग्राम, सर 3 ग्राम। तो 300 के लिए कितना चाहिए, वाह ये सामने लिखा भी हुआ है 900 ग्राम। 900 ये 900 सिंपलेस्ट बात है, मतलब एक को मतलब एक बंदे को काबू करने के लिए 3 बंदे चाहिए, मतलब एक के साथ 3 और आके मिल गए, अगर आपने एक बंदे को ठहराना 3 और आके मिलने 4 हो गए। आप 300 बंदा रखेंगे, हर एक के साथ 3-3 आएंगे तो कितने बन जाएंगे, सिंपलेस्ट, जी गॉट इट। जी सर, समझ आ रही। जी 400 ग्राम अगर ग्लाइकोजन स्टोर करेंगे तो मतलब 3 उसके साथ 1200 वाटर के और लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उसका वेट बढ़ जाएगा, बॉडी के अंदर स्टिफनेस पैदा होती है, सख्ती पैदा होती है, हाइपर हाइड्रेशन पैदा होती है, ज्यादा पानी आ जाता है, उसके भी नुकसान आते हैं। नोजिया एंड डायरिया विद डाइट चेंजेस, डाइट चेंज करेंगे नोजिया भी होगा और डायरिया भी होगा। पता ही अब डायरिया का पता है ना सबको, सर नोजिया कौन सी होती है डिजीज? कोई बात की तो है, मतली वगैरह जो इसमें होती है, जी सर। ये वोमिटिंग वगैरह vomiting नहीं हो जाती, मतली वगैरह क्या है, अच्छा जी।
हाँ डायरिया में पेचेस वगैरह जो लग जाते हैं। यूजफुल ओनली फॉर एंड्योरेंस एथलीट इवेंट्स ओवर 60 मिनट। ऐसे एथलीट्स जो कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, एंड्योरेंस वो होते हैं जो 60 मिनट प्लस हैं, इससे कम वाले एंड्योरेंस में नहीं आएंगे। ठीक है, ओके सर। इसके प्रॉस एंड कॉन दोबारा से देख लो कौन से इसी के चल रहे हैं, ये मॉडिफाइड जो मेथड है। पहले नंबर पे है इम्प्रूव एंड्योरेंस एथलीट परफॉर्मेंस। इसके फायदे क्या हैं, मतलब जो एथलीट्स एंड्योरेंस एथलीट्स होते हैं और टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, इट इज एस्टिमेटेड दैट कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस ओवर अ सेट डिस्टेंस बाय 2 to 3%। 2 to 3% उसकी जो है वो परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, जो could possibly give you that mental advantage that you needed। आपको थोड़ा बहुत जो है वो दिमागी तौर पे जो फायदा दे सकती है कि भाई आपने ये कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की है तो आपका दिमाग कहेगा जी मैं बेहतर परफॉर्म करूंगा, बस इतना सा फायदा। ये इसके प्रॉज हैं। और इसके कॉन्स क्या हैं, वेट गेन, आप वेट गेन करेंगे क्योंकि आप एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा वाटर की जरूरत पड़ती है। एक ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन स्टोर करने के लिए 3 ग्राम वाटर की जरूरत पड़ती है। You often feel tired during the depletion stage because you do not take in enough glucose। आपको थकावट तब फील होगी जब आप डिप्लीशन फेज में, क्योंकि आपके अंदर प्रॉपर जो है वो ग्लूकोज नहीं जा रहा। इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जब आप दोबारा से उसको रिफिल करेंगे, डिप्लीशन के फेज में जाएंगे, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो क्या होगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। does not increase endurance to non-athletes। जो एथलीट्स नहीं होते, मतलब आम बंदा मेरे जैसा, क्योंकि मैं एंड्योरेंस, अगर मैं एथलीट नहीं हूँ, मैं नॉर्मल एक आम प्लेयर हूँ, या अगर स्कूल कॉलेज लेवल का कोई बच्चा प्लेयर है तो फिर उसको नहीं करवाएंगे क्योंकि वो एक प्रोफेशनल नहीं है। हाँ अगर कोई प्रोफेशनल है तो फिर उसको करवा सकते हैं जो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा है। Symptoms of depletion include nausea, dizziness and irritability। मतलब nausea मतलब क्या है वगैरह, dizziness सुस्ती, और irritability मतलब क्या होता है, जो चिड़चिड़ापन सा होता है। कार्बोहाइड्रेट एंड स्पोर्ट्स, ये लेस देन 1 मिनट, इसको कंप्लीट करें। किधर गया, थोड़ा सा रहते हैं, पर ये खत्म होने लगी है, उसके बाद न्यू दोबारा से ज्वाइन करें। कितने सेकंड रहते हैं सर बात एक छोटी सी सर। जी जी, हेलो सर, ये जो रेसलर होते हैं वो कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, वही करते हैं ये इस नहीं रेसलर्स को जरूरत नहीं होती इसकी, मतलब रेसलर अगर वो 90 मिनट प्लस उनकी एक्टिविटी है फिर तो करेंगे, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं उनके लिए भी।